और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां अतीक के घर के पास बमबारी की गई है। प्रयागराज में वकील के घर के पास आप इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। अतीक के वकील दयाशंकर के घर के पास बमबारी की गई है। वाज़ेह रहे कि कल जिस तरीके से वकील की बाइट सामने आई थी, अशरफ के वकील की भी बाइट सामने आई थी, उसने कहा था कि जो चिट्ठी में नाम बताए गए हैं वो अशरफ ने उसे नहीं बताए थे क्योंकि उनको खतरा हो सकता है। इस बात का उन्होंने भी जिक्र किया था, अशरफ ने उनसे इस बात को कहा था। और अब ऐसे में आज अतीक के वकील के घर के पास बमबारी का मामला सामने है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। अतीक के वकील दयाशंकर के घर के पास बमबारी की गई है। क्या ये डराने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है? अतीक के वकील के घर के पास ये बमबारी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। वाज़ेह रहे कि 15 अप्रैल को अतीक अशरफ का कत्ल कर दिया गया है और अशरफ के वकील के जरिए भी जिस तरीके से कहा गया कि अशरफ और अतीक का कत्ल एक राजनीतिक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, इस बात का जिक्र अशरफ के वकील ने किया है। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अतीक के वकील के घर के बाहर भी बमबारी की गई है। घर के बाहर बमबारी की गई, वकील दयाशंकर के घर के पास ये बमबारी की गई है, जिसमें वकील की तरफ से कहा गया है कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। यह बयान दयाशंकर, जो कि अतीक के वकील है, उन्होंने दिया है। दो फरीक के बीच तनाज़े में हुआ था हमला। पुलिस इस बात को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि दो फरीक में तनाज़े के बीच यह हमला हुआ था। विशाल हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। विशाल, इस पूरे मामले में एक एक करके खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब अतीक के वकील के जरिए बात कही गई है कि उन्हें धमकाने की, डराने की कोशिश हो रही है। अतीक के वकील दयाशंकर के घर के बाहर ये बमबारी की गई है, लेकिन पुलिस कुछ और ही थ्योरी बता रही है। देखिए, बिल्कुल आपको साफ बता दें कि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर बयान जारी कर दिया गया है और मौके पर भी जो है देखा गया है कि दो अलग अलग गुटों का झगड़ा था और उसको जो है दूसरे रंग देने की कोशिश की गई थी। हालांकि मौके पर ही तुरंत ही पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया कि दो अलग अलग जो गुट थे, हर्षित और एक और व्यक्ति, जो आपस में जो है उनकी लड़ाई हुई थी, रंजिश हुई थी और उसी वजह से बम जो है वो फेंके गए थे। हालांकि इससे जो है अतीक मामले का कोई लेना देना नहीं था और ये जो है पुष्टि फिलहाल यूपी पुलिस की तरफ से कर दी गई है। अब हालांकि ये जरूर आरोप दयाशंकर मिश्रा लगा रहे हैं, लेकिन जो मौके पर पुलिस की टीम थी उसने ये सत्यता पाई है कि वहां पर ऐसा कोई भी मामला नहीं था जो अतीक से जुड़ा हो। वहां पर दो व्यक्ति, जो दो गुट थे, वो आपस में जो हिस्ट्री थे उनका झगड़ा था और जिसके बाद दोनों ने आपस में लड़ाई की और उसी में बमबारी हुई है और उसका अतीक मामले से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले हमने देखा अशरफ के जो वकील थे उनकी तरफ से जब मीडिया से बात की गई, उस चिट्ठी का जिक्र हो रहा था जिसको अशरफ ने बार बार जिक्र किया था कि वो चिट्ठी पहुंच जाएगी कत्ल के बाद। जो बार बार खबरें सामने आ रही है उसमें उनके वकील ने कहा था कि अशरफ ने चिट्ठी में जो नाम है वो इसलिए नहीं बताए उन्हें क्योंकि अशरफ ने कहा था कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या इसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है? फिलहाल विशाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर दो फरीकों के बीच में भी तनाज़ा हो रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का माहौल हो रहा है कि दो फरीक में तनाज़ा हो और बमबारी की जाती है? ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सीधे सवाल खड़े कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर।